हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न यह है कि जिन्होंने भी एआईबी का एग्ज़ाम को फिल किया है, वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के दिमाग में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि हम एआईबी की तैयारी किस तरीके से करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एआईबी में गेन कर सकें, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एआईबी का एग्ज़ाम जो है वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। तो जिन्होंने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, भले ही आपने अभी भी तैयारी नहीं की है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है। जो एआईबी एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा सिलेबस के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं से हमें जवाब मिलता है कि हम किस तरीके से ज़्यादा नंबर अपने एआईबी के एग्ज़ाम में ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने सिलेबस की फ़ोटो यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, जो कि 10 नंबर का है। आईपीसी जो कि 8 नंबर का है। सीआरपीसी जो कि 10 नंबर का है। सीपीसी जो कि 10 नंबर का है। और एविडेंस एक्ट जो कि 8 नंबर का है। और इसके बाद हमारा आता है फैमिली लॉ जो कि 8 नंबर का है। ये सभी सब्जेक्ट जो है आपको आपको एआईबी में पास करने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इन सभी को अगर काउंट करते हैं तो टोटल 56 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बन के निकलते हैं। 56 क्वेश्चन यानी कि अगर आप कर देते हो, करेक्ट कर देते हो, इसमें से अगर आप 52-50 भी कर देते हो तो आप यानी कि यहाँ पर पास हो चुके हो। अब इसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो तैयारी आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको अपना बेयरक्ट निकालना है सभी का। जो यहाँ पर मैंने ये 6 सब्जेक्ट लिए हैं, इनके बेयरक्ट के तो आपको ओपन करना ही होगा, मतलब उन्हें खोलकर पढ़ना ही होगा। अब किस तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको सभी के इंडेक्स को देखना होगा। इंडेक्स को देख लेंगे और साथ ही अगर टाइम है तो आप अंदर का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडेक्स भी नहीं देखा है तो आप क्या है, पेपर को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पर इन 6 सब्जेक्ट्स के इंडेक्स को डीपली देखें। और साथ ही क्योंकि एआईबी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपका तुक्का सही भी लग गया तो आपको नंबर मिलेंगे, ना कि कटेंगे। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि जब हम बेरेक्ट देखते हैं या बेरेक्ट से किस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं, किस तरीके से हमें आंसर पता चलेगा किसी क्वेश्चन का, बेरेक्ट की सहायता हम कैसे ले सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरीके से आप बेरेक्ट में जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारी अगली स्क्रीन पर। हमारी अगली स्क्रीन में हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से इजीली और तेज़ी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आईपीसी के सेक्शन 53 के अनुसार जो इंजरी वर्ड डिफाइन किया गया है, तो वो किस तरह की इंजरी की बात करता है। क्या वो बॉडी की इंजरी की बात करता है, माइंड की इंजरी की बात करता है,
रेपुटेशन की इंजरी की बात करता है या इन सभी की बात करता है। अगर आपने मेरी मैं प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वहाँ पे भी मैंने इसका जवाब आपके साथ डिस्कस किया होगा। अब हम समझते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है कि किस तरीके से हम खोज सकते हैं बेयर एक्ट से बहुत ही तेज़ी से और आसान तरीके से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो मेन बात है वो रिलेटेड है हमारी इंजरी से। तो हमें इंजरी वर्ड को जो है बेयर एक्ट के अंतर्गत ढूंढना है। अब कैसे हम इसको ढूंढ सकते हैं, तो इसके लिए आपको बेयर एक्ट को खोलना पड़ेगा। जैसे ही आप बेयर एक्ट खोलेंगे आपके समक्ष क्या आएगा, आपके समक्ष आएगा बेयर एक्ट का इंडेक्स। अब बेयर एक्ट के इंडेक्स को कैसे देखना है, तो बेयर एक्ट के इंडेक्स में आपको, अगर आपने एक बार भी अगर बेयर एक्ट का इंडेक्स पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। अगर कहीं भी इंजरी वर्ड को आईपीसी में डिफाइन किया गया है तब तो यहाँ पर आपको ये पहला वाला पेज है, इस पे यहाँ पर कहीं भी इंजरी वर्ड के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पर इंजरी वर्ड देखने को मिलेगा। इंजरी वर्ड कहाँ पर लिखा गया है, जिनको पता है इंजरी वर्ड कहाँ पे है वो तो बहुत ही जल्दी इसको समझ जाएंगे। जिन्होंने अभी तक बुक उठाई ही नहीं है लेकिन उन्होंने इंडेक्स पढ़ा है तब भी उनको पता होगा कि इंजरी यहाँ पर डिफाइन की गई है, उन्हें मिल जाएगा। सेक्शन 44 में इंजरी डिफाइन की गई है। अब हमें यहाँ पर इंजरी वर्ड मिल चुका है। अब हमें कहाँ जाना है कि ये इसका जो कि किस पेज के अंतर्गत इंजरी वर्ड को डिफाइन किया गया है, तो हमारा पेज नंबर 7। अब हम पेज नंबर 7 के ऊपर जाएंगे तो हमने यहाँ पर पेज नंबर 7 पर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप 7 नंबर पेज पर पहुँच जाएंगे उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, आपको वो ढूंढना है इंजरी वर्ड को, जो कि सेक्शन 44 इसके बारे में बात करता है। इंजरी यानी कि वो इंजरी वर्ड डोनेट करता है किसी भी तरह की इंजरी को जो कोई भी लीगली कारण बनता है किसी पर्सन के लिए, उसके बॉडी का, उसके माइंड का, उसकी रेपुटेशन का, उसकी प्रॉपर्टी का। तो यहाँ से आपको जो है जवाब मिल गया कि इंजरी के अंतर्गत जो है इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें हमें एक और ट्रिक को समझना है, यानी कि अगर सपोज दैट आपसे पूछ लिया गया, आप 150 सेक्शन के अंतर्गत कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 150 सेक्शन में ये लिखा गया है तो आप इसको कितनी जल्दी निकाल सकते हैं बेयर एक्ट को। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है कि हमारे बेयर एक्ट के लेफ्ट साइड पर सेक्शन दी होती है हर पेज के ऊपर, ताकि इंडेक्स को देखते ही उसके बाद आप डायरेक्ट ज़्यादा पेजेस के साथ पलट के देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में जो है आपको सेक्शन देखने को मिलेगी। इस सेक्शन की सहायता से आप जल्दी से जल्दी उस पेज के ऊपर पहुंच सकते हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। साथ ही इसमें एक और ट्रिक है। इसमें एक और ट्रिक क्या है कि जो भी सेक्शन हमेशा ऊपर लिखा होगा वो उस पेज का लास्ट सेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन 52 मेंशन किया गया है तो हमारा लास्ट सेक्शन है 52। एक और स्क्रीन के माध्यम से हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो राइट साइड में यहाँ पर दिया हुआ है, तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हो सकता है, आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है सेक्शन 38। अब इस पेज का लास्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 38। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन था वो इंजरी से संबंधित था, इंजरी के से संबंधित था और उसका हमारा सेक्शन कौन सा था, 44। इंजरी को डिफाइन किया गया है 44। अब हम डायरेक्ट इस पेज पे आके कंफ्यूज नहीं हो सकते कि यहाँ पर तो 38 लिखा हुआ है और उस पेज पर 52 लिखा हुआ है। तो इंजरी के लिए यानी कि इन दोनों के बीच में ही इंजरी को डिफ़ाइन किया गया है, तो इन दोनों पेजेस के अंदर ही कहीं ना कहीं इंजरी टर्म को डिफ़ाइन किया गया है। तो आज हमने इस वीडियो में यह समझा कि आप किस तरीके से जल्दी बेयर एक्ट की सहायता से आप क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं और आप अच्छे नंबर किस बेस पर ले के आ सकते हैं। उसके लिए आपको बेयर एक्ट के इंडेक्स को तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज इट इज़ दे दिए जाते हैं लेकिन आपको केस लॉज में थोड़ा सा
मेहनत करनी पड़ेगी आपको, केस लॉस को ज़रूर देखना होगा। साथ ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैंने अब तक जितने भी एमसीक्यू डिस्कस किए हैं आप उन सभी को पढ़ सकते हैं, और आने वाली वीडियोस में भी मैं काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू को कवर करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।